हरे कृष्णा। इसरो और नासा के सहयोग से शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे व्यक्ति बने। उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। इसके पीछे उनका त्याग और समर्पण, उनके परिवार, उनके पत्नी, उनके माता पिता, उन सब का एक सम्मिलित प्रयास है कि एक व्यक्ति जब अंतरिक्ष में जा रहा होता तो अकेला वो नहीं जा रहा होता। इतने बड़े देश की आशाएं, उम्मीदें, विज्ञान का भरोसा, साथ ही साथ उनके परिवार का त्याग और बलिदान भी होता है। क्योंकि ये अंतरिक्ष में जाना केवल एक ये निर्णय नहीं होता है कि हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं। उनके परिवार को बड़ी ही भावनात्मक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। उनको पता नहीं होता कि उनका बेटा या हस्बैंड कभी वापस आएगा कि नहीं। तो ये बड़ा ही साहसिक निर्णय होता है किसी व्यक्ति का, और उसके लिए बड़ा गौरवशाली क्षण होता है कि वो पूरे के पूरे इतिहास में, जब भारत में इतने कम लोग एस्ट्रोनॉट हुए, इसके पहले राकेश शर्मा हुए, अब आज शोभित शुक्ला जी गए, तो इनके लिए भी बड़ा गौरवशाली क्षण था। तो उनका बड़ा चयन हुआ होगा। वो एयरफोर्स के पायलट हैं, उनका जब चयन हुआ होगा तो उनकी मानसिक दक्षता, उनकी क्वालिटी, हर चीज टेस्ट की गई। और उनके अंदर जो क्वालिटी होगी, उनकी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, उनकी इस प्रेशर को झेलने की क्षमता, उनकी जो बॉडी की रेजिलियंस, उनके माइंड की टफनेस और परसिस्टेंस, परवर्जेरेंस, सारी चीजें चेक की गई होंगी। इतनी चीजें चेक करने के बाद उनको चयन किया गया हो कि अब आप अंतरिक्ष में यात्रा के लिए जा सकते हैं। देखने में तो लगता है कि नहीं, वो एक कैप्सूल में तैर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से बड़ी यात्रा है। क्यों? क्योंकि आप अपना जीवन तो दांव पे लगा ही रहे हो, तो आपको इतने बड़े परीक्षणों से गुजरना होता है, और हर परीक्षण अपने आप में यूनिक होता है। जीरो ग्रेविटी झेलना होता है। अभी कल उनके इंटरव्यू में उनकी माताजी ने बताया कि उनका लड़का जो था पिछले 4 साल से वो भोजन कर रहा था जो एस्ट्रोनॉट करते हैं। एस्ट्रोनॉट ऐसा भोजन तो नहीं करते होंगे जैसा हम करते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में कोई ना कोई फूड लेते हैं, ना उसमें टेस्ट होता होगा, ना उसमें कोई सेटिस्फेक्शन आएगा। तो वो उस लेवल की परीक्षा है, उस लेवल की कठिनाइयों को वो कई साल से सहन कर रहे हैं। तो वो ये दिन आज ऐसे ही नहीं आ गया, इसके पीछे इसरो ने कई साल मेहनत की है। हमारा जो मिशन है कि हम 2027 में जो है हम अंतरिक्ष में पहुंचें, उसका ये एक पहलू है, ताकि हमारे जो लोग हैं वो जाएं और उस हिस्सा बने उस अभियान का, उससे जो अपने अनुभव हैं वो अनुभव लेकर आए। फिर उसके बाद भारत से जो है गगनयान जो है अंतरिक्ष में जाए, और अंतरिक्ष में जाकर हम अपने एस्ट्रोनॉट को लेकर आए और फिर वापस आए। ये टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है, लेकिन अभी तक भारत के लोग भारत की तकनीक से नहीं जा पाए। हमें अभी भी दूसरों की तकनीकों को लेना पड़ता है। लेकिन ये बड़ा ही गौरवशाली क्षण है कि हमारे ही देश के शुभांशु शुक्ला जी आज अंतरिक्ष में हैं, और वो वहां पर जाकर परीक्षण करेंगे और लौटेंगे। तो युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम वो सब कर सकते हैं जो दुनिया में कोई कर सकता है, और हम उन सब क्षमताओं को लेकर पैदा हुए। हमारे भीतर न केवल साइंटिफिक टेम्परामेंट है, हमारी फिजिकल टफनेस पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त है। तो हमें जैसे जैसे अवसर मिलते हैं हम उतना अच्छा कर सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी कर सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।